हेलमेट पहले निकाल के रख दिया है क्योंकि हमें पंडरा बाजार जाना है, लेकिन काम में जाने से पहले थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं फिर चलेंगे आगे। दोस्तों अपना खाना आ चुका है, रोटी पनीर का सब्जी। पंडरा बाजार समिति हम लोग पहुंच गए दोस्तों। आलू प्याज वाला जो मंडी होता है वो वाला द्वार है। सब साइड भी दुकान है, लेकिन ये सब जितना भी दुकान है ना, ये सब होलसेल नहीं है, ये सब खुदरा टाइप का दुकान है। बहुत बड़ा बड़ा दुकान है ये सब। जितना आलू प्याज मांगोगे आप उतना ही लोग दे देगा एक बार। ये देखो ट्रक कैसे लोड हो रहा है आलू और प्याज। पहले जब हम आलू बेचा करते थे तो इस दुकान से आलू खरीदारी कराया करते थे। ये सब जितना भी है ना, ये सब आलू मंडी, जितना मांगोगे उतना माल आपको दे देगा। देखो यहाँ ट्रक से ट्रक लोड है हमारे यहाँ। स्वास्तिक वेदांत तो अपना लोड हो गया दोस्तों, चूड़ा भी लोड हो गया दोस्तों, अपना माल तो दोस्तों लोड हो गया इधर। ओम साई राम दोस्तों। टोटल दोस्तों आज साई किराना भंडार में टोटल 3 प्रोडक्ट आया है। पहला प्रोडक्ट तो है हमारे पास व्हाइट बेदाम आया है, और दूसरा प्रोडक्ट है रिलायंस का चूड़ा आया है जो उसना चूड़ा होता है, और तीसरा हमारे पास आया है मूरी जो बलराम कंपनी का आता है। दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एजी में। सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है, और सुबह आज बारिश भी दिया है, अच्छा से दिया है। और अभी देखो इस साइड बूंदाबांदी चालू है। तो क्या है कि आज निर्जला एकादशी है, तो मम्मी जी का कहना है कि आज घर में बेटा खाना नहीं बनेगा, आज आपको बाहर में ही खाना होगा, क्योंकि आज हम थोड़ा रेस्ट में। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो आपकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा और आपकी बातों को माना जाएगा, हम बाहर खा लेंगे कुछ। और क्या है ना कि मतलब दुकान में कल हम लोग साफ सफाई कर रहे थे, तब हमें पता चला कि हमारा एक आइटम, एक नहीं 2-3 आइटम ऐसा है जो शॉर्ट कर गया है। बादाम भी और चूड़ा भी, और शायद साथ में मूरी भी, 3 आइटम हमारा शॉर्ट कर गया। तो 3 आइटम लेने के लिए हमें पंडरा भी जाना होगा। तो खाना पीना तो घर में है नहीं, तो चलते हैं और उधर से पंडरा का काम वगैरह कर लेंगे, उसके बाद उधर से ही दुकान चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। हेलमेट पहले निकाल के रख दिया है क्योंकि हमें पंडरा बाजार जाना है। अपना काम की ओर निकल गए दोस्तों घर से पंडरा बाजार जाने के लिए। और ये मेन रोड रहा, इधर फन कैसल रहा, और इस साइड बगीचा है। तो पंडरा बाजार समिति से माल खरीदारी करके हमें थोड़ा जल्दी ही आना होगा, क्योंकि 1 बज गया है और मौसम तो बिल्कुल ठंडा ठंडा है, धूप वूप है नहीं। खाना पीना खाते हुए चलेंगे पंडरा बाजार और सामान खरीदारी करके आएंगे दुकान। सुबह टाइम दोस्तों बारिश, और दोपहर में इतना तेज धूप हो जाता है, इतना तेज धूप हो जाता है कि काम करने का मन नहीं करता है मतलब इतना धूप में कौन ही करने खोजेगा। देखो अभी भी रोड वगैरह भींगा हुआ है, और बरसात का सीजन ना मुझे लगता है कि आ चुका है अब, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत ना आजकल रोज ही दे रहा है। यहाँ से दोस्तों थोड़ा खाना पीना खा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहुँच चुके हैं खाना खाने के लिए होटल। ये वो होटल है जहाँ सबसे ज्यादा हम हमारे मित्र लोग या फिर स्कूल टाइम में सबसे ज्यादा खाना खाने आया करते थे, और हम आज भी यहीं आते हैं। दोस्तों अपना खाना आ चुका है, रोटी पनीर का सब्जी प्याज और मिर्चा। तो यही रहेगा आज हमारा दोपहर का खाना। पंडरा बाजार समिति हम लोग पहुंच गए दोस्तों, लेकिन ये पीछे वाला द्वार है। इधर आलू प्याज वाला जो मंडी होता है वो वाला द्वार है। इस साइड से हम लोग अंडा वगैरह उठाते हैं, और अगर सीधे जाएंगे तो आलू प्याज का मंडी भी पहुंच जाएंगे। ये सब साइड भी दुकान है, लेकिन ये सब जितना भी दुकान है ना, ये सब होलसेल नहीं है, ये सब खुदरा टाइप का दुकान है। ये भी दुकान जो ये सब खुदरा है, रेट उट आपको ठीक मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा सस्ता नहीं मिलेगा। ये सब देखो इधर ये सब खुदरा दुकान है। इनका दुकान एगो अंदर साइड वाला बिल्डिंग में भी है। और अगर हम लोग इधर से उतरेंगे तो आलू मंडी चले जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं आलू मंडी, उसके बाद चलेंगे आगे। पहला दुकान यही है, शुरुआत यहीं से हो जाता है आलू का। ये सब गुड़ उड़ का भी दुकान है, इधर महुआ का दुकान है। ये इधर भी है पूरा चैम्बर, बड़ा बड़ा दुकान है। ये सब जितना आलू प्याज मांगोगे आप उतना ही लोग दे देगा एक बार में। ये साइड ट्रक वगैरह से उतर इधर, लेकिन फिर भी थोड़ा कम है। थोड़ा आगे चलते हैं, और भी बड़ा बड़ा दुकान है इधर। ये देखो ट्रक कैसे लोड हो रहा है आलू और प्याज। आलू प्याज लहसुन सब कुछ इधर मिल जाएगा आपको। अगर आलू प्याज लहसुन लेना है तो पहले घुस जाना, इस साइड में मिलेगा आपको। ये देखो लहसुन का बहुत बड़ा दुकान। ये आलू लोड हो रहा है ट्रक से डायरेक्ट।
और ये जितना दुकान है सब बहुत बड़ा बड़ा दुकान है। पहले जब हम आलू बेचा करते थे तो इस दुकान से आलू खरीदारी कराया करते थे, लेकिन अब तो खैर आलू प्याज हम बंद कर दिए हैं। अभी इधर से हम लोग निकलेंगे तो पीछे तरफ चले जाएंगे और इस साइड भी बड़ा बड़ा दुकान है। देखो ये सब जितना भी है ना, ये सब आलू मंडी है और ये सब नंबर है, दुकान नंबर 333 332 इस टाइप से दुकान होता है। और ये सब दुकान बड़ा बड़ा दुकान है, जितना मांगोगे उतना माल आपको दे देगा। देखो यहाँ ट्रक में, ट्रक से ट्रक लोड है हमारे यहाँ पर। हमारे घर तरफ तो पीपल पेड़ छांव देता है, देखो यहाँ पर भी कितना छांव दे रहा है। सबके भैया लोग बैठे हुए हैं यहीं पर ही। ये सब दुकान भी बहुत बड़ा है आलू प्याज मंडी के लिए। देखो 324 323 332 321 320 ये सब दुकान है और बहुत बड़ा बड़ा दुकान है आलू प्याज की भी। और इस साइड पूरा ट्रक के ट्रक खाली होता है। एका को जो गोदाम होता है उसमें करीब करीब ये जो सामने जो ट्रक खड़ा है ना, ऐसा ऐसा ट्रक हमको लगता है 5 ट्रक 7 ट्रक माल घुस जाएगा, इतना बड़ा बड़ा गोदाम रहता है एका गोदाम। ये सब दुकान नहीं है, ये सब जितना भी है ना ये सब गोदाम बनाया हुआ है, दुकान पीछे ही तक है। ये सब गोदाम के लिए है। ये जितना बड़ा भी आपको क्षेत्र दिख रहा है ये सिर्फ गोदाम के लिए यूज किया जाता है। देखो वहाँ पर भी कितना बड़ा गोदाम है ये। कम से कम को लगता है नहीं भी तो 10 ट्रक से ऊपर आलू तो इसमें आ जाए, 10 से 15 ट्रक माल। उसके बाद इधर होते हुए हम लोग मेन मंडी फंडरा बाजार चले जाएंगे। ये भी मेन मंडी है लेकिन इसे आलू प्याज का मंडी कहा जाता है। तो ये मेन मंडी हो गया जहाँ से हमें बेदाम वगैरह मिल जाएगा। मेन तो बेदाम ही लेना है, लेकिन बेदाम हमें मिलेगा शायद इस साइड। और इधर जब आ गए ना तो इधर अब आपको दुकान चेंज हो जाएगा। दाल चावल ये सब का दुकान आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तेल, बस यही सब दुकान इधर होगा, बाकी कोई दुकान नहीं होगा। ये सब भी तेल दुकान है ना, बहुत बड़ा बड़ा दुकान है। भले आपको भीड़ नहीं दिख रहा होगा अभी, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा दुकान है ये सब। और वो जो सामने पीला रंग का गेट देख रहे हो, हमको तो लगता है कि पंडरा का सबसे बड़ा आदमी नहीं है, सबसे ज्यादा तेल वो बेचते हैं ये व्हाइट और पीला वाला। और हम लोगों का काम है इधर, इस साइड भी दुकान है लेकिन इधर चलती नहीं होता, इस साइड चलते हैं। ये जो कोना वाला दुकान है वहां पर इसे हमें बेदाम देखना है, अगर होगा इनके पास तो। यही वाला दुकान है। भैया पास तो बेदाम है नहीं, बोले कि बेदाम नहीं है आज हमारे पास, तो अब तो हमें दूसरा जगह जाना पड़ेगा और नीचे तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ से कल हम लोग ने मैंने गुड़ उठाया था वो पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बेदाम दुकान वहीं पर ही। ये जहाँ हम खड़ा है इसको ऊपर वाला मंडी कहा जाता है, मतलब फंडरा का सबसे ऊपर वाला छोर, चोटी टाइप का छोर बोला जाता है इसको। ये जो मंडी रहता है ना, ये तेल के लिए सबसे ऊपर वाला जो रहता है, ये तेल के लिए जाना जाता है। मतलब बहुत दुकान है फंडरा में, केवल यही नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा है और इससे अच्छा रेट देने वाला भी दुकान है। लेकिन तेल के मामले में सबसे बड़ा जो ऊपर का, जो ऊपर चोटी में आप आ जाओगे तो बोला जाता है कि तेल सबसे ज्यादा आपको मिल जाएगा। ये पास है दुकान, 5-7 दुकानें हैं। अगर आपको जहाँ पर भी रेट समझ में आए तो वहाँ से आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनके पास रेट कम रहेगा। मार्केट में जब मंडी में आप घूमोगे, पता करोगे थोड़ा सा रेट, तो आपको जानकारी मिल जाएगा। केवल आगे नीचे तरफ भी है कोई छाबड़ा वगैरह करके, उनके पास भी रेट बहुत अच्छा रहता है। भीड़ नहीं दिखेगा इधर, लेकिन इधर का भी दुकान जो है ना वो खुदरा नहीं है और अच्छा रेट आपको मिल जाएगा अगर आप बात कर पाओ, रेट समझ पाओ या फिर पटियाने सको तो। इस साइड भी देखो कि बहुत बड़ा दुकान है और वो कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा दुकान है जहाँ गाड़ी लगा हुआ। मैं एक बात बता दूं कि परिवार साबुन जो है वो पंडरा में सबको नहीं मिलता है कि कहाँ से खोजना है। तो ये जो ट्रक लगा हुआ है ना, यहाँ पर ही सिर्फ परिवार साबुन मिलता है। तो आप इस बात ध्यान रखें, यही दुकान है जहाँ परिवार साबुन आपको मिल जाएगा। बोस की साबुन भी मिल जाएगा और दुल्हन साबुन भी मिल जाएगा। तो अगर लेने की इच्छा हो तो वो दुकान से आप ले सकते हो। अब हम लोग आ गए हैं इधर और यहाँ से पता करना होगा हमें बेदाम। स्वास्तिक और कोई है? बेदाम तो अपना लोड हो गया दोस्तों। यहाँ से वो चूड़ा ले लिया जाए। सही गोदाम, लेकिन गुड़ वाला गोदाम कुछ भी हो, इतना खतरनाक महकता है। अपना चूड़ा भी लोड हो गया दोस्तों और बेदाम भी लोड हो गया। अब लोड करना है हमें 2 बोरा मुरही। तो अब चलना होगा हमें मुरही लेने के लिए, और मुरही हम लोग को मिलेगा करोड़पति लाइन में। इतना माल तो दोस्तों लोड हो गया, इधर मुरही, यहाँ चूड़ा, वहाँ बेदाम। लेकिन क्या खतरनाक लोड हुआ है स्कूटी में।
दोस्तों अपना माल हो गया लोड और अब चला जाएगा दुकान। तो अब आपसे मिलते हैं सीधा दुकान। पहुंच गए हैं दोस्तों साईं किराना भंडार। अभी तो माल उतराया नहीं है, पहले तो सेटर वगैरह उठा लेते हैं, उसके बाद माल को खाली करेंगे गाड़ी। जय श्री कृष्णा। ओम साईं राम के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो चुकी है अपनी वापसी। पूरा यार पसीना पसीना हो गया। और क्या हुआ ना कि गाड़ी का चाबी जो था वो गाड़ी के बॉक्स के अंदर था, वो गाड़ी से माल मेरे को उतारना पड़ गया गाड़ी से। नहीं तो अगर गाड़ी से माल नहीं उतारते तो गाड़ी के डिक्की में चाबी था। अचानक से आओ और देख रहे हो कितना पसीना पसीना हो गया। पूरा हेलमेट लगाए हुए थे और हेलमेट हम 1 मिनट के लिए भी खोले ही नहीं। लेकिन अब बात करने से ज़्यादा समय हमारा चला जाएगा और हमारा समय भी काफ़ी लेट हो चुका है। तो फट से दुकान को निकाल लेते हैं, दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों। तो साईनाथ के महाराज जी की कृपा से और महादेव जी की कृपा से हमारा दुकान खुल गया। हम पटरा से भी आ गए और हमारा जो सामान आया हुआ था अभी मंडी से उसको भी हमने सेट कर दिया है जगह। चूड़ा बादाम फूटल चना वगैरह सारा कुछ, और जो मुरही वगैरह आया था वो सबको बाहर ही लगा दिया है। मतलब कि फिलहाल के लिए हमारा काम इधर का हो गया समाप्त। करीब करीब हमें पूरा दुकान निकालने में, पहुंचने में, सामान सेट करने में 1 घंटा का समय लगा है। आप तो 10-20 सेकंड में 30 सेकंड में देख लोगे, लेकिन करने में हमें 1 घंटा लगा। लेकिन हाँ, एक फायदा ये हो गया कि हमारा सारा काम समाप्त हो गया। अब इधर से अच्छा दिख रहा है, माल आना चालू हो गया है ना। तो ये सब जो और जो खाली स्थान आपको दिख रहा है इस जगह ये पास, यहाँ पर भी कल और परसों में सारा माल आ जाएगा हमारा। तो वो जगह भी पूरा फुल हो जाएगा, तो और अच्छा दिखेगा दुकान हमारा। बाकी दोस्तों आप वीडियो में बने रहे। पानी उनी तो है नहीं, मौसम बहुत बढ़िया साफ सुथरा है। तो जैसा समय, जैसा दिन और जैसा हमारा दुकानदारी रहता है, लाइफ जैसा रहता है, आपको दिखाने का पूरा कोशिश रहेगा मेरा। राम दोस्तों, तो इसी के साथ समय हो गया है हमारा 6:30 और पीछे तरफ पूरा अंधेरा भी हो चुका है। अंधेरा हो गया है, इसका मतलब साईनाथ महाराज जी का अगरबत्ती दिखाने का और दुकान को पूजा करने का समय हो गया है हमारा। तो फट से साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद वगैरह ले लेते हैं। थोड़ा लाइट वुड भी जला देते हैं। देखो आज गली का लाइट भी जलाना हम भूल गए हैं, जिसको जला देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं वो तो बाहर से जलेगा ना। तो लाइट जला देते हैं पहले तो दुकान का। हाँ अब देखो अच्छा दिख रहा है ना। पूरा लाइट उट जल जाने के बाद कुछ भी कहो माहौल बन जाता है। तो पहले तो अगरबत्ती वगैरह जला लेते हैं, साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों। और आज चाय पे चर्चा भी होगा।
साई राम दोस्तों। तो हमने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमारा समय हो जाता है चाय पे चर्चा का। तो आज का चाय पे चर्चा होगा 3 प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे पास दुकान में साई किराना भंडार में आज आ चुका है। तो चर्चा की करते हैं शुरुआत। टोटल दोस्तों आज साई किराना भंडार में टोटल 3 प्रोडक्ट आया है। पहला प्रोडक्ट तो है हमारे पास व्हाइट बेदाम आया है, और दूसरा प्रोडक्ट है रिलायंस का चूड़ा आया है जो उसना चूड़ा होता है, और तीसरा हमारे पास आया है मुरही जो बलराम कंपनी का आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेदाम का। बेदाम का जो व्हाइट बेदाम का जो वजन रहता है वो 50 केजी का वजन रहता है। 5700 रुपये इसका खरीदारी है। 113 रुपया 15 में हमें पड़ता है, लेकिन वो उसमें 1 रुपया ऐड हो जाता है। गाड़ी भाड़ा लॉजिस्टिक वगैरह बहुत कुछ है उसमें खर्चा, वो सब जोड़ करके 113 से वो 114 हो जाता है। इसका जो होलसेल का जो बिक्री आ जाता है वो करीब करीब 120 रुपए के आसपास आएगा, और रिटेल का जो बिक्री आएगा बेदाम का व्हाइट बेदाम का वो 125 से 130 रुपए के बीच में रहेगा। बाकी दूसरा आइटम हमारे पास है रिलायंस चूड़ा। इसका वजन रहता है 30 केजी का, और इसका खरीदारी पड़ता है 1020 रुपया बैग, और 33 रुपया 15 में खरीदारी पड़ता है, लेकिन 1 रुपया गाड़ी भाड़ा की वजह से ये 34 रुपया हो जाता है। होलसेल में ये 37 रुपए के आसपास बिकता है, और रिटेल में अगर बात करें तो ये 40 से 42 रुपए के किलो के बीच में बिकता है। तीसरा आइटम है हमारे पास बलराम कंपनी का मुरही। इसमें एक बैग जो आता है उसमें 40 पैकेट मुरही रहता है। 280 रुपये इसका खरीदारी पड़ता है, और दुकान पहुंचने तक ये 295 रुपया हो जाता है। 7 रुपया हमें खरीद पड़ता है। 8 रुपया इसका होलसेल का बिक्री है, और 10 रुपया इसका रिटेल का बिक्री है। तो ये 3 तरह का प्रोडक्ट है जो साई किराना भंडार में आया है, और ये सब में मार्जिन वगैरह जो रहता है वो 10% के आसपास मिल जाता है दुकान को। दूसरी बात क्या है कि ये जो 3 प्रोडक्ट है ना, ये तीनों प्रोडक्ट को आपको 1 महीना के अंदर में हर हाल में सेल आउट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं उसमें, क्योंकि अगर 1 महीने के अंदर में अगर आप बेदाम नहीं बेच पाए, चूड़ा तो खैर 1 महीना भी नहीं, चूड़ा भी अगर आप 1 महीना नहीं बेच पाए, और अगर मुरही अगर 1 महीना नहीं बेच पाए, तो ये तीनों प्रोडक्ट आपका बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए खराब हो जाएगा, बेदाम हो जाएगा आपका तीता, और रिलायंस का जो चूड़ा है उसना चूड़ा है वो भी 1 महीना के अंदर में हो जाएगा तीता। तो ये दोनों प्रोडक्ट खाने लायक नहीं रहेगा, फिर कस्टमर आपसे फ्री में भी दोगे तो वो नहीं खरीदारी करेगा। और तीसरा आइटम मुरही महरा जाएगा आपका 1 महीना का आइटम 1 महीना के अंदर में। और बरसात का अगर मौसम आता है तो ये तीनों आइटम अगर आप कम ले सकते हो तो कम लेना, और अगर बिक्री आपका ठीक है तो ठीक ठाक मात्रा में आप 1 बोरा के आसपास खरीदारी कर सकते हो। लेकिन जैसा दुकान का बिक्री वैसा आप क्वांटिटी में माल इसका खरीदारी करना, क्योंकि बरसात के सीजन में ये सब बहुत जल्दी जल्दी खराब होने का डर रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। बाकी दोस्तों अब चाय का जो चर्चा है उसको यही जगह कर देते हैं समाप्त। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और अगर चर्चा पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारा चर्चा आपको कैसा लगा। जो जानकारी वगैरह आपको देते हैं कि हमारा खरीदारी क्या पड़ता है, कितना में हम लोग सेल आउट करते हैं, कितना हमारा मार्जिन है, वो सारा कुछ आपको हम जानकारी इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाता है। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलते हैं, अब दुकान का जो काम रहता है उसको समाप्त करते हैं, और अगर कुछ वैसा दिखाने जैसा रहा तो आपसे फिर मिलेंगे, नहीं तो दुकान बढ़ाते हैं उस समय आपसे फिर मुलाकात करते हैं। 3 hours later। दोस्तों साई किराना भंडार का दुकानदारी हो गया समाप्त, और अब दुकान बढ़ाने का समय भी हो गया है हमारा, क्योंकि हमें बहुत सारा सामान आज अंदर करना है। ऊपर से क्या है कि घर में आज खाना नहीं बना है। मम्मी जी बोले कि आप होटल से ही खाना लेकर के आओ, घर में कुछ नहीं बना है, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी। तो हमने कहा ठीक है लेकर के आते हैं। तो फट से दुकान वगैरह बढ़ा लेते हैं और अब चलते हैं घर, क्योंकि थकान अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गया। पंडरा जाना, फिर आना, फिर माल सेट करना, फिर दुकान, फिर बहुत सारा कुछ है। तो पहले लेकिन दुकान बढ़ाने दो, उसके बाद आपसे बात करते हैं हम। के साथ दोस्तों साई किराना भंडार बढ़ा लिया गया है, और अब हमारा समय हो गया है घर जाने का। तो अब हम घर जाएंगे, क्योंकि थकान भी हो गया है, और ये सब माल यार रोज अंदर करना बाहर करना छोटा मोटा बात नहीं होता है, थोड़ा भारी काम तो रहता है ये, लेकिन चलो काम है, रोज हमें करना है। तो आज का वीडियो को यही पे कर देते हैं समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।